हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और जो हमारा आज का सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको डी फार्मा एग्ज़ाम की हिंदी इंग्लिश मिक्स में तैयारी करनी है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि PMR का फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। एक नंबर से हमारी ओपनिंग हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि GPP का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु को भारत सरकार ने किस बीमारी से लड़ने के लिए जो है वो लॉन्च किया था। तो कोविड-19 के समय जो है इसको भारत सरकार ने जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं कि आपका मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो ठीक है कितना रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो अगर आपको फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है तो कम से कम जो है 3 महीने की जो है आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3 मंथ और ब्रैकेट में लिख देंगे 500 घंटे। ठीक है, अगला है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज। तो ये जो है आपका डिस्पेंसिंग एरर होता है। आप यहाँ पर लिख देंगे डिस्पेंसिंग एरर। ठीक है, डिस्पेंसिंग एरर जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, ऑनलाइन फार्मेसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑनलाइन फार्मेसी को जो है हम ई फार्मेसी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए जेस्टर जो होता है मतलब इशारे करना जो होता है वह एक क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जेस्टर। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को जो है भारत सरकार ने 2016 में जो है इसको शुरू किया था और इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की तरफ से जो है इसको लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाई मेडिकेशन इश्यू बाई RMP। ठीक है, RMP का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है वो आपका एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है प्रिस्क्रिप्शन को जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि OTC ड्रग्स आर। ठीक है, तो OTC ड्रग्स क्या हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, OTC ड्रग्स आर जो हैं, थोड़ा सा कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा पेज को। चलिए तो जो हमारा पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन इज ए ऑर्डर फॉर मेडिकेशन, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। और ये वाला क्वेश्चन जिसको करना है देखिए पेशेंट काउंसलिंग डन बाय। तो ये जो है फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे फार्मासिस्ट। ठीक है, अगला है OTC ड्रग्स आर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं। OTC वाली दवाइयाँ जो हैं वो आपकी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं। तो आप लिख देंगे नॉन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगला है कि स्फिगोमैनोमीटर जो है इसका प्रयोग होता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो टोटल जो है 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं और उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। थोड़ा सा हम इसको नीचे लाते हैं, पेज को जो है हमें नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है EOQ इज ए टूल फॉर कंट्रोलिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे पास स्टॉक होता है उसको कंट्रोल करने का जो है ये एक तरीका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ VED एनालिसिस, तो इसका फुल फॉर्म होता है V से वाइटल, E से एसेंशियल। ठीक है, V से वाइटल, E से एसेंशियल और D से डिज़ायरेबल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो हमने लिख दिया है। अगला है ईमेल्स एंड वेबसाइट्स आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो आपके ईमेल्स हैं, वेबसाइट हैं, ये जो है आपके रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिटन कम्युनिकेशन। अगला है ए फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, इसको जो है मेडिकेशन एडहेरेंस जो है वो कहा जाता है, या फिर आप इसको पेशेंट कॉम्प्लायंस भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म एपोकैथरी मीन्स फार्मासिस्ट, ये गलत है। OTC ड्रग्स डोंट हैव साइड इफेक्ट, ये भी गलत है। देखिए जो आपकी OTC दवाइयाँ होती हैं इनका भी जो है वो क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है, 20 नंबर हमको मिल चुका है। पास होने के लिए कम से कम 10 नंबर का इंतजाम आप और कर लीजिए, जो कि आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो है टोटल आपको 11 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें जो है आपको कोई 10 क्वेश्चन करना होता है। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, BTUP एग्जाम के लिए। ठीक है, कि ठीक है कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था गिव ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन PMBJP, तो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। ये सभी क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंट बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो एक प्रभावी संचार में जो है क्या क्या बाधाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और राइट ए नोट ऑन ABC एनालिसिस और डिफाइन ऑनलाइन फार्मेसी एंड बेनिफिट। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन फार्मेसी क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में जो है आपको लिख देना है। कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, राइट अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कोर्स में कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन ठीक है OTC मेडिकेशन, तो जो भी आपकी OTC दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर जो है आपको नोट लिखना है। राइट ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैशबुक, कैशबुक क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बी में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी में, और देखिए इन सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी जो है वो आपको करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी में जो है टोटल 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिस्पेंसिंग लेवल के बारे में लिखना था, डिफरेंट टाइप के डिस्पेंसिंग लेवल क्या क्या होते हैं। पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और फार्मासिस्ट का इसमें रोल क्या होता है पेशेंट काउंसलिंग में। ठीक है, आपका मेडिसिन एडहेरेंस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको प्रोक्योरमेंट पे जो है एक डिटेल नोट लिखना था। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीनिंग सर्विसेज के बारे में लिखना था। ठीक है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, और ठीक है लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में लिखना है कि अगर आपको एक ड्रग स्टोर यानी कि मेडिकल स्टोर शुरू करना है तो उसके लिए जो है क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 के एग्जाम में पूछे गए, और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए मतलब BTUP 2024 एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जो है वो हम करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का जब एग्ज़ाम होगा जिस डेट को, उसके एक दिन पहले जो है हम इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।